मुख्य है। ओम प्रणव ये दोनों के दोनों एक पार्थिव रूप है और एक प्रणव रूप है। इसके बाद फिर केदार नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा आई है। नरनारायण भगवान जो गंधमादन पर्वत पर विराजमान होकर के शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते भगवान शंकर की पूजा करने के लिए रोज जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। बाद में शंकर जी को दया आई और इन दोनों ने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपकी पूजा नित्य करना चाहते हैं, तो जितने समय में आपके दर्शन करने के लिए आना पड़ता है उतने समय अगर आपकी पूजा में लग जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इन नारायण ऋषि की प्रार्थना को अंगीकार करके भगवान हिमवत पृष्ठ हिम से ढके हुए पठार पर ये केदार के रूप में, केदारनाथ के रूप में विराजमान हो गए और प्रतिदिन इनके पुजारी नारायण पूजा करते हैं। यहाँ भागवत श्री शिव महापुराण की कथा बताती है केदारनाथ में भगवान शंकर का जो नंदीश्वर रूप है, बैल का रूप है, पांडवों के समय पर उसने अपना रूप छिपाया। पांडव लोग उसके पूछ भाग को पकड़ पाए। तो केदारेश्वर में पशुपतिनाथ का पूछ भाग है और पशुपतिनाथ नेपाल में उसका मुख भाग है, ऐसा शिव पुराण वर्णन करता है। इस प्रकार से केदारेश्वर की बात, उसी प्रकार से भीमाशंकर की चर्चा है कि भीम नाम के असुर का उद्धार करने के लिए भगवान ने यहाँ इस रूप को प्रकट किया है। ये भीमो नाम महावीर राक्षसो भूतपुरा विदा। भीम नाम का असुर का पहले धर्म को ध्वंस करता था और कुंभकर्ण से कर्कटी नाम के स्त्री शिशु उत्पन्न हुआ था राक्षसी से। सही पर्वत पर रहता था, माँ के साथ निवास करता था। कुंभकर्णी च रामेण हते। राम रावण युद्ध में जब राम ने रावण को मार डाला और कुंभकर्ण को भी मार डाला, तो उस समय पर ये राक्षसी एक अकेली ही रहती थी। और कुंभकर्ण के साथ में उनका संबंध कैसे बना, इसकी भी कथा है। विराध आदि के साथ में संबंध है तो उसको भी दिया है। लेकिन मूल रूप से यहाँ पर भीम नाम के असुर को संहार करने के लिए ये रूप बना है, जिसमें कामरूपेश्वर की भी कथा आई है, सुदक्षिण नाम के राजा की कथा आई है, महाकोशी के तट पर अवस्थित है। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परम्याम वैद्यनाथम। वैद्यनाथ दो प्रकार के, एक तो परली में वैद्यनाथ और यहाँ शिव पुराण के अनुसार चिताभूमो वैद्यनाथ। चिताभूमि के जो वैद्यनाथ भगवान शंकर है, उनकी कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार भगवान शिव के आराधक रावण भगवान शंकर को पूजा के लिए लंका में ले जाना चाहते थे। तो भगवान शिव ने उनकी पूजा के निमित्त शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि इसको कहीं रास्ते पर रोकना नहीं। रास्ते में जब ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और बीच में लघुशंका लगी, रावण नीचे उतरा और देखा कि इसको तो यदि हम नीचे रखेंगे तो भगवान शंकर का किया हुआ जो कथन है उस कथन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो एक व्यक्ति को देखा, उसने उसको बुलाया और थोड़ी देर के लिए शिवलिंग उनके हाथ में लेकर के लक्षणा करने के लिए बैठे और भजन इतना बढ़ाया भगवान शंकर ने कि वो व्यक्ति भी हाथ में न संभाल सके और वहां पर शिवलिंग नीचे गिर गया और भगवान शंकर को फिर रावण ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर विराजमान हो गया। ये कथा आती है। और बिहार में वैद्यनाथ चिताभूमो इस नाम से प्रसिद्ध होकर के और वहाँ के दर्शनार्थियों में जो भी आते हैं उनको दर्शन देकर के उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वैसे वैद्यनाथ हिमालय में भी एक हैं और ये परल्याम वैद्यनाथ के तीसरे हैं। परल्याम वैद्यनाथ जाकिन्याम हिमशंकर को उल्लेख किया सच्चे प्रतिगुरु प्रतिगुरु की संपत्ति भी पवित्र हम लोग श्रवण करता है, उनके आशीर्वाद सुनते हैं। इस प्रकार से भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वर सेतु की भी कथा आई है। भुष्मा नाम की भक्ता थी, उनके नाम पर उनके पुत्र की रक्षा के लिए भगवान ने भुष्मेश्वर के रूप में अपनी स्थापना की है।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ कहलाते हैं, और इस धाम को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर ले रखे हैं, कभी भी उसका परित्याग नहीं करते हैं। उनकी भी कथा आई है। मोक्ष प्रकाशिका काशी ज्ञानदाम और सुप्रिया ब्रह्मांडे कर्मणा बद्धा प्राणिनो मां कथं पुनः प्राप्स्यन्ति इति विचिन्त्य तत् पंचक्रोशी विमोचिता। ब्रह्मांड में जीव का भिन्न भिन्न लोकों में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसतल, ये भूलोक, जिससे ऊपर भूअरलोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जललोक, सत्यलोक पर्यंत 14 भूलों में जीव जाता है और कर्म में बंध करके नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। ये कैसे मुक्ति प्राप्त होंगे, मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, ये भगवान सोच करके 5 कोश वाली सुंदर पुरी का मन से कल्पना करके प्रकट किया और उसको अपने त्रिशूल पर रखा। और भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया है उस भूमि को, कहते मोक्ष प्रकाशिका काशी, मुक्ति प्रदान करने वाली ये काशी है जो ज्ञान देने वाली है और मुझे सबसे प्रिय है। मुक्ति जन्म वही जान, ज्ञान खानी अगाधानी करो, जहाँ बसे शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। भगवान वहां पर कहते हैं कि वहां अविमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मा। भगवान शंकर ने स्वयं अविमुक्त नाम के अपने शिवलिंग को स्थापित किया है और उस काशी को कभी भी अपने से रहित नहीं करने का वचन दिया है। इसलिए काशी का एक नाम अविमुक्तम क्षेत्र भी कहा गया है। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए कहते हैं काशी गति। अगति का नाम काशी गति, वाराणसी गति। कर्मणाम कृष्ण, काशी की व्याख्या करते हैं स्वयं यहाँ पर, कर्मणाम कर्षणार्थ, हमारे सब प्रकार के सत्कर्म और दुष्कर्म जो कि हमको बार बार जन्मने और मरने के लिए मजबूर करते हैं, उन पाप और पुण्य अर्थात सत्कर्म और दुष्कर्म उन सबको खींचती है। इसलिए काशी काशी कहलाती। कर्मणाम कर्षणार्थ काशी इति पठ्यते। काशी में सदा अविमुक्त शिवलिंग के मुक्ति की जन्मभूमि है। उसके जन्म के 5 कोसी परिक्रमा की महिमा भी बताई है। इस प्रकार से ये शंकर भगवान के काशी की महिमा और ये त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की महिमा के साथ में अहल्या की, गौतम की और ब्राह्मणों की गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या की, और फिर त्र्यंबक महादेव गौतम पर प्रसन्न होकर के वहाँ प्रकट होते हैं। इसकी भी कथा यहाँ दी गई है। इसमें त्र्यंबकेश्वर के महात्म का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं अत्र दत्तम भूतम तप्तम सुराणाम यजनम कृतम पितॄणां च कृतं श्राद्धं सर्वम् एव अक्षयं भवेत्। त्र्यंबकेश्वर में श्राद्धदान, पिंडदान और एक विवाह जो मंगली कन्याओं के लिए घट विवाह होता है उसका भी विधान त्र्यंबकेश्वर में किया हुआ और हवन किया हुआ और तपस्या देवताओं के पूजन, पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध सारा का सारा अक्षय होता है, ऐसा कहा। गौतम को इससे सुख मिला भगवान शंकर की कृपा से, और उन्हीं की प्रार्थना पर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से ये कथाएं इनमें आई हैं, क्योंकि समय इनकार कर रहा है, संत जनों के मुखार में जिसे भी हम सबको बातें प्राप्त हो, अतः हम केवल शीर्षक पाठ करके श्रवण करा देते हैं कि कथाओं में क्या क्या है। वैसे अभी तक कभी समय आया नहीं, लेकिन हमारी बहुत इच्छा होती है। बहुत जगह में संकोच वसात कह भी नहीं पाते हैं, और फिर कहने की हिम्मत इसकी नहीं होती किस किस के लिए ये प्रतिलिपि बनाया गया। अगर ये पत्र होता है तो कथा श्रोता को कम से कम इतना ज्ञात होता रहेगा कि कथा कहाँ चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, तो पिछली कौन सी कथा हुई थी और अभी कथा कहाँ चल रही है, इसका मालूम रहता है। बाद में फिर उनके माध्यम से ये कथाएं भी स्फुट होती थी। इस प्रसंग में उन्होंने ये कथा कही थी, और प्रायः ऐसी कथा हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखा नहीं है।
और ये सफल हो सकती, क्योंकि बच्चा जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके सामने ग्रंथ होता है और टीचर जब समझाता है पढ़ाता है तो वो ग्रंथ से मिलाता है और वक्ता के मुख से सुनता है, तो वो जाकर के स्थायी रूप से बैठता है। और बिना इस सूची के प्लेन में बैठे हुए यात्री, अब पायलट को तो पता है कि प्लेन कहाँ पर पहुंचा है, लेकिन यात्रियों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो इंदौर के ऊपर से प्लेन उड़ रहा है कि दिल्ली के ऊपर से, कि मद्रास के ऊपर से, कि कलकत्ता के ऊपर से गुजर रहा है, ये पता नहीं लगता। इसलिए कौन सी बातें अतिरिक्त है और कौन सी बातें शास्त्र के अंतर्गत आई हुई है, और शास्त्र की बात को कहते समय वक्ता ने किन बातों को बाहर से ला करके रखा है, ये भी भान हो जाता है उसमें। तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आगे चल करके भगवान जब चाहेंगे तो श्रोताओं के पास में संपूर्ण ग्रंथ भले न हो, लेकिन कथाओं की जो लिस्ट है रहने पर उसके अनुसार किस कथा को ले रहे हैं और किस कथा को क्यों संक्षिप्त कर रहे हैं और किस कथा को क्यों मेढक की भांति छलांग मार करके जाना पड़ रहा है, ये बात भी समझ में आती है। कथा जा करके बैठ भी सकती है और उनके कथाओं का सार भी बाद में समझ में आ सकता है। ये कथाएं इसलिए कही गई क्योंकि श्रोता किसी कहानी को सुन करके जो उसको निर्णय मिलता है वो स्थायी होता है, नहीं तो सिद्धांत अगर बताते चले तो इतना उबाऊ लगेगा। जो केवल दर्शन शास्त्र का कई बार मंथन मनन करके ज्ञान प्राप्त किया होगा उनको तो एकाग्रता मिल जाएगी, लेकिन घर के काम काजों में प्रपंच में रची हुई बुद्धि ऐसी बातों को ज्यादा देर तक टिका नहीं पाती, ग्रहण करने में कठिनाई है। पहले कथाओं के सार भाग को तात्पर्य को तब बताया जा सकता है जब कथा पहले से मस्तिष्क में विराजमान हो, स्थूल रूप, पहले स्थूल रूप का बोध हो, इसके बाद फिर उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश हो और निचोड़ क्या निकलता है उसका पता लगाने में फिर आसान होता है। तो हम केवल इसके शीर्षक पढ़ करके आगे निकलते हैं। कोटि रुद्र में आने वाली जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना करके और यहाँ पर शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की कैसे प्राप्ति हुई थी, पहले हमने निवेदन किया है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, विष्णु के भक्तों में शंकर जी का प्रथम वैष्णव के नाम पर उल्लेख होता है और शैवों में शंकर जी के भक्त के रूप में विष्णु का पहला नाम आता है। मतलब शिव जी के भक्त बनना है तो शंकर जी के भक्त बनना पहले जरूरी है, और शिव जी का भक्त बनना है तो फिर विष्णु के भक्त बनना आवश्यक है। एक दूसरे की भक्ति करने पर दोनों की भक्ति परिपूर्ण मानी जाती है। शंकर का भक्त अगर विष्णु की भक्ति से चिढ़ता है तो उसकी भक्ति अधूरी है, और विष्णु का भक्त यदि शंकर की भक्ति से घृणा करता है, दूर रहता है, तो उसकी भक्ति अधूरी है। ये बात दिखाने के लिए यहाँ पर शंकर भगवान के भक्त के रूप में 1000 कमल के फूल लेकर के विष्णु भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान ने एक बार शंकर विष्णु की पूजा की परीक्षा लेने के लिए 1000 फूलों में से एक कमल का फूल हटा दिया। अब पूजा करते रहे सहस्र नामों से 999 नाम पूरे हो गए और 1000वां नाम उच्चारण करके पुष्प समर्पित करना था, तो 999 फूल ही थे, वो तो 999 नामों में पूरे हो गए। लेकिन अब 1000वां नाम का जो फूल है वो फूल नहीं है। अब पूजा से उठ कर भी कहीं जा भी नहीं सकते और आसपास में कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है जिससे हम कहें कि पुष्प ले आओ, एक फूल की कमी पड़ गई है। उस समय पर भगवान विष्णु ने विचार किया, संसार के लोग हमको कमल नयन बोलते हैं, मेरे पास में और कौन कमल का फूल है नहीं, तो मैं इस नयन को ही कमल समझ करके अपने आप को ही समर्पित करता हूँ। निकाल करके
उन्होंने जैसे ही समर्पित किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उनके उस समर्पण भाव को देख करके भगवान शंकर ने उनको एक शक्ति प्रदान किया विश्व की रक्षा के लिए और शत्रुओं के संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र। इसीलिए हरिस्ते सहस्रम श्लोक में आता है शुभ के कि हरि ने 1000 फूल लेकर की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के प्रभु जगत की रक्षा के निमित्त आपने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया है। जो सुदर्शन चक्र काल रूपी सुदर्शन चक्र दुष्टों का संहार करता है और भक्तों का उद्धार करता है। ये भगवान विष्णु के सुदर्शन प्राप्ति की कथा और भगवान शंकर की भक्ति का शिव जी के प्रति विष्णु की भक्ति का वर्णन किया है। शिवरात्रि के व्रत की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें शंकर भगवान के रुद्र में लिंग प्रकट हुआ था और 4 प्रहर की पूजा करने का फल दिया है। मृग और मृगी की कहानी उसके अंतर्गत आती है। अलग अलग नर्मदा खंड रेवा खंड में और से अन्य कथाओं में भी मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का वर्णन शिव विष्णु रुद्र ब्रह्मा ये सबके सब एक ही है, इस बात का रहस्य प्रकट किया है। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन, उनकी महिमा और उनके रुद्र का विश्राम करवाया आगे। फिर उमा संहिता है। उमा संहिता में भी ज्ञान की बातें आई है। भगवती उमा के महालक्ष्मी रूप, महासरस्वती रूप और महाकाली रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उनको अभीष्ट वर देने का वर्णन किया। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थीं, अतः इन पत्नियों के समान रूप से सुखी करने के लिए भगवान कृष्ण ने कैलाश पर्वत के पास ले जाकर के उपमन्यु नाम के ऋषि से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और भगवान की आराधना की। उस आराधना से प्रकट होकर के भगवती भवानी और शंकर दोनों ने वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार पालन के लिए पत्नियों को समान रूप से खुश करने की और सभी पत्नियों की समान संतान प्राप्त करने की भगवती भवानी से वरदान प्राप्त की। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भी 16,108 पत्नियों के भगवान शंकर कृष्ण के परिवार का वर्णन आता है तो कहीं भी किसी भी पत्नी के दुखित होने की चर्चा नहीं आती। सब जगह में सारे बच्चों के सुख वैभव का वर्णन, समस्त पत्नियों के सुखी होने का वर्णन आता है कि भगवती भवानी की कृपा से, शंकर की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, परिवार सुख में बनता है। आप शंकर परिवार में देखेंगे बहुत विरोधी स्वभाव के लोग सब रह रहे हैं, लेकिन सब मस्त के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए भागवत यह भी कहता है कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाना है तो ये भवानी और भव इन जोड़ी की पूजा करके अपने घर परिवार को सुख में बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। दाम्पत्यार्थ उमा सती, इस प्रकार से ये उमा संहिता में इन कथाओं को भी दिया है। भगवती उमा की कालिका अवतार की कथा आई है और फिर कैलाश संहिता में भी साधु संतों की बातें, विरक्त परंपरा की संन्यास आश्रम के गुणधर्मों का विवेचन किया गया है। संन्यास ग्रहण कैसे किया जाता है, गुरुमंत्र कैसे दिया जाता है और दीक्षित होने के बाद में गुरुमंत्र प्राप्त करके भगवान की आराधना पूजा की क्या नियम है। वेद के 4 महावाक्य होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि आदि, उन सबका वर्णन करके उनका अर्थ विस्तार किया है। यदि में एकादशा, यदि का 11 दिन की क्रिया और 13वीं दिन जो बनाई जाती है उनकी क्रिया, 17वीं बनाई जाती है उनकी क्रिया और द्वादशी, इन सब की बातें कही गई है। इसके बाद फिर सबसे जो अंतिम संहिता है वायवी संहिता, जिसमें कि साक्षात वायु ही पूरी शंकर भगवान की कथा को जितना पिछले हम कह चुके हैं उसको संक्षेप में 2 भागों में सुनाते हैं। वायवी संहिता का पूर्वार्ध भाग 35 अध्याय वाला, उत्तरार्ध भाग 42 अध्याय वाला है। ज्ञान की बातें उसमें भी आई है, जिनमें सृष्टि रचना के बारे में नैमिषारण्य की कथा, मतलब पहले जो है वही सारी के सारे यहाँ आए हैं।
और फिर उपमन्यु श्री कृष्ण का पाशुपत ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण को दिए हुए का, परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का, शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक सर्वातीत स्वरूप का वर्णन, और फिर गुरु मंत्रों की प्राप्ति, वर्णाश्रम धर्म, आवरण पूजा, यंत्र पूजा, योग मार्ग, इन सब का वायु संहिता के अंतर्गत विस्तार से वर्णन है। ये 9 दिन की कथा में शिव पुराण की कथन का किसी भी प्रकार से पूरी तरह से कह पाना संभव नहीं होता है। बस प्रसाद को हम प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा ही पाते हैं, लेकिन उसी प्रसाद का प्रभाव पूरे शरीर पर, पूरे मन पर पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान शिव की जो कथा है, इसमें से प्रसाद को लेकर के वक्ता के पास में जो श्रवण है अथवा जो समझ है, उस समझ के अनुसार प्रस्तुत करता है। भगवान की कृपा से हमें भी यह अवसर प्राप्त हुआ और शिव महापुराण की उन कथाओं को लेकर के श्रोता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिनको लगता था कि श्रोता के स्तर में ये है और इनमें श्रोता जहाँ है, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग का हो, चाहे निवृत्ति मार्ग का हो, गृहस्थ जीवन जी रहा हो, चाहे फिर साधु सन्यासी का जीवन हो, छोट जो बातें दोनों के लिए जगह से मिलती हैं, उन बातों को सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ और इस माध्यम से शिव कथा के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र करने के साथ साथ में अंतःकरण को लगातार 24 घंटे भगवान शिव के चिंतन में लगे रहने का सुनहरा अवसर प्रदान करने वाले गौर परिवार के प्रति मैं भगवान शिव और समस्त संत महापुरुषों की ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जैसे बिना आपकी प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति आपकी कथा, आपकी पूजा या आपके धामों की यात्रा करने की बात नहीं सोच सकता। आपने सुंदर मौका दिया, संकल्प दिया, ये सब कुछ आपने कराया है। श्रीमती प्रमिला गौर, जिनको पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज जी की प्रेरणा प्राप्त हुई, उनके चित्त में संकल्प उठा और ये संकल्प शिव के साथ में शिववत जीवन यापन करने वाले अवधूत संतों के चित्त में अगर प्रेरित होता है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, लंगोटी की भी चिंता नहीं है, खाने पीने की भी चिंता नहीं है, जिसने जीवन दिया है वही सब पाल रहे हैं, इस विचार से बिल्कुल विरक्त जीवन जीने वाले संतों के चित्त में यदि किसी कामना का उदय हो रहा है, तो वह कामना संसार के लोगों के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए होता है। उनके लिए अपने वो स्वयं मुक्त हुए होते हैं, खुद को नहीं चाहिए। अतः ये जो संकल्प उठा, भगवान शिव की कथा हो और शिव कथा के वाचन और श्रवण के माध्यम से जनता को उनके अधिकार के अनुसार शिव जी की बातें प्राप्त हो, शिव का नाम उच्चारित हो और शिव से थोड़ा परिचित होने का अवसर मिले। समग्र रूप से तो दुनिया में कोई भी शंकर जी का पूरा परिचय नहीं प्राप्त कर सकता। हम स्वयं अपने बेटे बेटियों की पूरा परिचय नहीं जान पाते हैं जब तक वो स्वयं न बताएं। तो अगर भगवान के स्वरूप को पहचानना तो कितना कठिन है। इसीलिए भगवान कृपा करके संतों के चित्त में किसी संकल्प को जगाते हैं जगत हित के लिए, तो उस संकल्प के अनुसार माता जी को ये अनुमति प्राप्त हुई, आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने इस कथा के आयोजन के लिए मां नर्मदा के तट पर अवस्थित नर्मदापुरम में आयोजन करने का मन बनाया और समस्त परिवार उनके साथ रख करके इस कथा को साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभाई। समस्त गौर परिवार के प्रति संतों की ओर से भी और व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके चित्त में जो भी ऐसे लोग जीवन को संवारने की कामनाएं हों, कामनाओं को भगवान शिव पूरी करें और अपनी कथाओं को सुनने से जो फल प्रदान करते हैं उन फलों को प्रदान करें। साथ ही साथ श्रोता भी भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं, उनके हर प्रकार की कामनाओं को जो उनके हित में हो और जगत के भी हित में हो, उन कामनाओं को पूर्ण करें, शरणमति प्रदान करें, सभी को सुखी होने का अवसर आए, धन
पुत्र परिवार सबसे परिपूर्ण रखे भगवान। इन शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए हमारे यजमान परिवार के सभी सदस्य वसंत गौर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता गौर जी, शरद कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती गौर जी, सबसे छोटे पुत्र माँ के अनंत गौर जी, उनकी धर्मपत्नी निकिता गौर जी और पूज्या माँ की पौत्र वैभव गौर, हर्ष कुमार गौर, रुद्र शिव गौर, पौत्रियाँ कुमारी नूपुर गौर, कुमारी वैभवी गौर, कुमारी नित्या गौर, इन सबके प्रति और भी जो पारिवारिक जन है, कुटुंबी जन है, जिनका उनके साथ में नाम का रिश्ता है, उन सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भद्र का अच्छाई का दर्शन कराते हुए अपने चरण कमलों में सदा स्नेह रखने वाले परिवार के रूप में विकसित करावे। धन वैभव पद जो उचित है, जिनसे रास्ता न भटक सके परिवार, वैसा ही भगवान कृपा करें। सदगुरुजनों के संतों की कृपा बनी रहे। माँ के दत्तक पुत्र की भांति स्नेह पात्र मोहन गौर जी एवं गजेंद्र गौर जी आदि आदि जितने भी हैं और जिनके नाम हम ज्ञात नहीं हैं, उन सबके प्रति भी हार्दिक भावनाएं हैं। समस्त श्रोताओं के मंगल की कामना करते हुए वाणी को विराम देते भगवान नाम के साथ में और संत महापुरुषों के पावन चरण कमलों में हम निवेदन करेंगे। ऊपर शब्दों को दर्शन प्राप्त हो, सामने विराजमान श्रोताओं को इस दृष्टि से ऊपर में विराजमान हो गए तदर्थ कोशिश करें भक्तजन। और क्षमा याचना के रूप में भगवान श्री शिव से, मां नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वरूप को जानना कठिन है भोलेनाथ, आपकी आराधना करने का अधिकारी सब नहीं बन सकते हैं। आप जैसा करवाते हैं वैसा ही जीव कर पाता है। यह समझते हुए आपकी जो भी मांगनी सेवा हुई और आपकी जो भी रुद्राभिषेक के रूप में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा संपन्न हुई, उस पूजा को अंगीकार करना और विप्र देवता जिन शुभाशीषों के फलित होने की कामना से पूजा कर रहे हैं, वो शुभाशीष फलित हो। पारिवारिक जनों का, श्रोताओं का भी और यजमान परिवार का भी मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और पुनः भगवान नाम एक बार उच्चारण करें। तब तक संत जनों को ऊपर में बैठने की व्यवस्था करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि की कथा सुनाने वाले